नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भार्गव के द्वारा। देखो, यूरोपियन सेकुलरिज्म मॉडल क्या है। यूरोपियन सेकुलरिज्म मॉडल ये कहता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। मतलब सिटीजन्स पब्लिक में कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके फ्रांस में, पगड़ी पहनने पर, बुर्का पहनने पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि फ्रांस का ये कहना है आपको जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है वो आप प्राइवेट स्फीयर में कीजिए, घर पर कीजिए, पब्लिक में मत कीजिए। और स्टेट जो है वो किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगा। स्टेट जो है वो कंप्लीटली सेपरेट रहेगा रिलीजन से। तो ये यूरोप का सेकुलरिज्म मॉडल है। लेकिन हमारे देश का जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो देखो प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है। मतलब वैसे तो स्टेट विभिन्न रिलीजन से दूरी बना के रखेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इंटर रिलीजियस इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और रिलीजन के अंदर ही अगर कोई इनइक्वालिटी है उसे खत्म करने के लिए किसी धर्म में इंटरवेंशन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबरीमाला टेंपल में महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। इस इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और सबरीमाला टेंपल में महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया। अब देखो, फ्रांस में अगर सबरीमाला टेंपल होता तो शायद फ्रांस की सरकार, फ्रांस की कोर्ट इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करती। वो ये कहकर छोड़ देते कि ये देखो किसी धर्म का इंटरनल मामला है और इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट के बीच और धर्म के बीच। लेकिन इंडिया में स्टेट ने इंटरवेंशन किया ताकि धर्म के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं उसे खत्म किया जा सके। आपको पता है सरकार सब्सिडी भी देती है हज यात्रा पर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ये साबित होता है हमारा जो मॉडल है सेकुलरिज्म का वो यूरोपियन मॉडल से अलग है। कंप्लीट सेपरेशन नहीं है हमारे देश में धर्म के बीच और स्टेट के बीच। आवश्यकता पड़ने पर धर्म के अंदर स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जाता है। लेकिन देखो, इसके अलावा एक तीसरा मॉडल भी है और हमारे देश में दूसरा मॉडल भी है, गांधीयन कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म। गांधीयन कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म जो है वो देखो कम्युनल हार्मनी पर फोकस करता है। तो इस आर्टिकल में हम जो सेकुलरिज्म का मॉडल डिस्कस करेंगे उस मॉडल को आप कह सकते हो कम्युनल हार्मनी का मॉडल। ये कम्युनल हार्मनी का मॉडल कैसे इमर्ज होता है, पहले आप कंटेक्स्ट को समझिए। देखो, यूरोप में किसी समय में रिलीजियस वार हुआ करते थे काफी धर्मों के बीच और धर्म के अंदर भी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न देशों में वो धर्म जो डोमिनेंट हुआ करता था, जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म डोमिनेंट है, तो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में क्रिश्चियन जो धर्म है, मतलब क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म, ये डोमिनेंट हुआ करता था। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी काफी सारे फैक्शंस थे। तो जो डोमिनेंट रिलीजन हुआ करता था उसके लोगों के द्वारा बाकी धर्मों के लोगों को एक्सपेल कर दिया गया, मारा पीटा गया, एक्सटर्मिनेशन हुआ। तो होमोजेनिटी आ गई यूरोपियन कंट्रीज में। मतलब डाइवर्सिटी काफी कम हो गई, क्योंकि देखो एक ही धर्म के लोगों के द्वारा बाकी धर्म के लोगों को मारा पीटा जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा, तो उस देश में सिर्फ उसी डोमिनेंट धर्म के लोग रह जाएंगे ना। तो डाइवर्सिटी तो रहेगी नहीं यूरोपियन कंट्रीज में। तो स्टेट ने भी डोमिनेंट धर्म के विभिन्न चर्चेज में से किसी एक चर्च के साथ अपने आप को एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, ध्यान से समझिएगा, हम पहले की बात कर रहे हैं, यानी यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म अभी इमर्ज नहीं हुआ था। उसी का कंटेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में यूरोप का जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो इमर्ज हुआ था। वो इसी कंटेक्स्ट में इमर्ज हुआ था कि यूरोप के सेकुलरिज्म मॉडल के इमर्जेंस से पहले डाइवर्सिटी खत्म हो चुकी थी। स्टेट काफी सारी चर्चेज में से किसी एक चर्च के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहा था, लेकिन चर्च का जो इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा हो गया था। पॉलिटिकल मैटर्स में भी लोगों के जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे थे चर्च के द्वारा। तो इसी कंटेक्स्ट में, इसी बैकग्राउंड में यूरोप का सेकुलरिज्म का मॉडल इमर्ज होता है। 30 इयर्स वार हुआ था 1618 से 1648 के बीच, और स्टेट ने कह दिया था कि देखो धर्म के मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और पॉलिटिकल मैटर्स में आप इंटरफेयर नहीं करोगे। यानी चर्च के बढ़ते डोमिनेशन को रोकने के लिए ये यूरोप का सेकुलरिज्म का मॉडल इमर्ज हुआ था कि
कंप्लीट सेपरेशन रहेगा स्टेट और चर्च के बीच। स्टेट चर्च के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और चर्च स्टेट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये हमने समझा किस प्रकार से यूरोप का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो इमर्ज होता है। लेकिन देखो, गांधी जी के अनुसार हमारे देश की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यूरोप में तो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी ही नहीं, खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी। इस बात को गांधी जी रिकॉग्नाइज करते हैं। उन्होंने ये बोला कि इंडिया शायद एकमात्र ऐसा देश है जो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है, मानता है कि देखो गॉड जो है वो पूरी दुनिया में एक है, सेम है, और भगवान को पाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं। इवन देखो, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं वर्ल्ड में उतने ही ज़्यादा रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान है सेम, भगवान एक ही है। ऐसा नहीं कि इस धर्म का भगवान अलग है, इस धर्म का भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान पूरी दुनिया में सेम है, एक ही है, और हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से रास्ता हो सकता है भगवान को पाने के लिए। तो गांधी जी ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड होना चाहिए वर्ल्ड में, या फिर एक ही धर्म होना चाहिए वर्ल्ड में। ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है। गांधी जी के अनुसार देखो, विभिन्न जो धर्म हैं वो पेड़ों पर पत्तों की तरह हैं। पत्ते अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन जड़ से देखें तो वो सभी सेम हैं। उसी प्रकार से विभिन्न रिलीजन अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन रूट की तरफ देखें तो वो सब सेम हैं। इसलिए विभिन्न रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए विभिन्न कम्युनिटीज के मेंबर्स के बीच। देखो, गांधी जी का यह भी मानना था कि ह्यूमन बींग्स में एक फंडामेंटल डिजायर होती है दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ मिलनसार होने की, और इसीलिए ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है। ह्यूमन बींग्स देखो बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं रह सकते हैं, उनको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। इवन देखो, पूरे जीवन में एक ह्यूमन बींग सिर्फ उन लोगों के सहारे नहीं जी सकता जिनके साथ उनकी सोच मिलती है। ह्यूमन बींग को उन लोगों के साथ भी एडजस्ट करना ही होगा जिसके साथ उसके विचार नहीं मिलते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारे इश्यूज पर डिसएग्री होते हैं, मतलब विचारों का मतभेद होता है। इसीलिए विभिन्न धर्मों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए विभिन्न धर्मों के बीच। वैसे तो देखो, ये विभिन्न कम्युनिटीज़ की ही ड्यूटी बनती है कि वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश करें दूसरे धर्मों के साथ और डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करें, लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो नहीं पाता। इसी वजह से हमारे देश में आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी बार दंगे हो जाते हैं, मतलब विभिन्न कम्युनिटीज़ आपस में डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर पाती हैं, और यहीं पर आवश्यकता होती है स्टेट के इंटरवेंशन की। समझ गए? अब ये क्या है कम्युनल हार्मनी का मॉडल, कम्युनल हार्मनी की क्यों आवश्यकता है, और दूसरा कब स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। जब देखो विभिन्न कमिटीज आपस में डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो डिफरेंसेस हैं या फिर डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है उसे खत्म किया जाए और कम्युनल हार्मनी इस्टेब्लिश की जाए। तो गांधी जी के अनुसार देखो यूरोप का जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो इसलिए आया इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि चर्च का जो डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, सोसाइटी के लिए खतरा बन रही थी चर्च। लेकिन हमारे देश में सेकुलरिज्म के मॉडल की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और उस डाइवर्सिटी के बीच यानी विभिन्न धर्मों की कमिटीज़ जो हैं उनके बीच एक कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने आप से नहीं रह सकता, उसको उन लोगों के साथ भी रहना पड़ता है जिससे उसके जो डिफरेंसेस हैं और विचार जो हैं वो मैच नहीं होते हैं। लास्ट में गांधी जी अपने कम्युनल हार्मनी मॉडल में ये भी बोलते हैं, देखो सभी धर्म सच हैं, लेकिन ये बात भी सच है सभी धर्म जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, हर एक धर्म में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई गलती है। तो आवश्यकता ये है कि दूसरे धर्मों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम सीखें, अगर उसे भी हम कल्चर में धर्म में अडोप्ट कर सकते हैं तो हम करें, और ये ना मान के बैठ जाएं कि हमारे धर्म में जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा सही है, हमारे धर्म में किसी प्रकार की रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो हम ये सोच लेते तो ट्रिपल तलाक या फिर सती प्रथा ये जो कुरीतियाँ हैं वो कभी ख़त्म होती ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर धर्म में कोई ना कोई कमी है और बाकी धर्मों से हर एक धर्म को कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है।
तो इस प्रकार से हमने गांधी जी के कम्युनल हार्मनी के सेकुलरिज्म के मॉडल को समझा। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।